हमारा प्रैक्टिकल है, हमने आँख की एनाटमी स्टडी करनी है, इंटरनल एनाटमी भी और एक्सटर्नल भी। और हमारे पास ये जो आई है, ये बुल आई है, इसका हमने स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना है, इसको डाइसेक्ट करके। तो चलें अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, इसकी डाइसेक्शन की तरफ। और डाइसेक्शन से पहले जो है हम इसके आँख के जो एक्सटर्नल फ्यूचर्स हैं उसको स्टडी करते हैं कि ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ आते हैं। नज़र आ रहा है, ये सारा ट्रांसपेरेंट शफाफ किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसको नाम देते हैं कार्निया का। इससे पीछे जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्लेरा इसमें स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसको नाम देते हैं स्क्लेरा का। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये वाइटिश कलर के स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये फैट, इसके ऊपर फैट्स हैं और साथ में कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये जो आपको जितना भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये फैट्स और साथ में कनेक्टिव टिश्यूज़। अगर इसको आप गौर से देखें तो आपको ये गोश्त की तरह के स्ट्रक्चर इसमें नज़र आ रहे हैं। ये बैक साइड पर भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। तो ये इस आँख के जो है वो मसल्स हैं और इनको आई मसल्स का नाम देते हैं। इनका काम क्या है, आपने देखा होगा कि जानवर के जिस जगह पर ये आँख फिक्स होती है, जिस हड्डी के अंदर, उसको नाम देते हैं आर्बिट। और उस आर्बिट के अंदर ये आँख जो है राइट लेफ़्ट अप और डाउन मूव करती है। और ये मूव किस वजह से करती है, ये जो इसके साथ मसल्स हैं, आई मसल्स, ये इसकी मूवमेंट में मदद करते हैं। और फिर इसी तरह से आप ये बैक साइड पर आएँ तो आपको ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाइटिश कलर का यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो है इसकी ऑप्टिक नर्व है, स्ट्रक्चर का नाम है ऑप्टिक नर्व। और इसका काम ये है, आँख से जो पैगाम आते हैं उस पैगाम को दिमाग की तरफ जो है वो लेकर जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि आँख का और दिमाग का जो राब्ता होता है वो इस नर्व के ज़रिए से होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो पैगाम रसानी का काम करते हैं आँख के और दिमाग के दरमियान। तो अब हम इस तरह से करते हैं कि इसके ऊपर ये जो फैट्स वगैरह हैं इसको काट लेते हैं ताकि फिर हम इसकी इंटरनल एनाटमी की तरफ जो है वो जाएं और इसकी डाइसेक्शन करें। तो इसके लिए हम ये सीज़र इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि ये ऊपर से फालतू चर्बी वगैरह हम इसकी काट लें। तो हम इन फैट्स वगैरह को साइड पर कर लेते हैं। अब इसका हम इसको यहाँ से डाइसेक्ट करते हैं और बिल्कुल ये जो कार्निया है इसकी बैक साइड से इसको डाइसेक्ट करने हैं ताकि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो और उनको भी हम जो है वो स्टडी कर सकें। तो इसके लिए, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी होती है, इसको एहतियात से पकड़ना है और यहाँ से प्रिक करना है। अच्छा, ये देखें, जो ही मैंने प्रिक किया है तो इसके अंदर से ये फ्लूइड जो है वो बाहर आ रहा है। तो इस आँख के अंदर दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक को नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर का और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। और इसके स्ट्रक्चर में भी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा जब वो बाहर निकल जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ। इस आँख के दोनों पार्ट्स दो चैम्बर्स में इसको डिवाइड करते हैं, एक इंटीरियर चैम्बर है और दूसरा पोस्टीरियर इसका पार्ट है। तो इसको पहले एहतियात से काटते हैं ताकि अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज ना हो। अच्छा, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, इसका काम ये है, ये फ्लूइड इस आँख का जो स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखता है। तो ये जो इससे फ्लूइड निकलेगा तो आप देखेंगे इस आँख का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगी। सर वो आ रहे बाहर, वो आ रहे सर, ये क्या होता है सर, नज़र नहीं आ रहा, बैठ आवाज़ तो आ रही है, मुंह बंद। अच्छा, अब ये आँख आपको दो पोर्शन में डिवाइडेड नज़र आएगी और फ्लूइड भी आपको जो मैं बता रहा था, ये विट्रस ह्यूमर है जो गाढ़ा है
आपको गाढ़ा सा नज़र आ रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं, जेल टाइप है, इसको नाम देते हैं विट्रस ह्यूमर। और यह जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है आँख का, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं इस पोर्शन में। और इसी तरह से ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर आप देखें तो ये ज़रा वाटरी जो है वो फ्लूइड आपको नज़र आएगा, और इसको नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर। फिर इसके अंदर आप ये देखें, आपको एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, और इसका नाम है लेंस, जो लाइट को फोकस करके रेटिना की तरफ भेजता है। इसको हम निकालेंगे, इसके मुतालिक भी एक दिलचस्प चीज़ आपको जो है वो दिखाता हूँ बाद में। तो इसी तरह से आपको ये कलर्ड पोर्शन एक नज़र आ रहा है, और इस कलर्ड पोर्शन का नाम है आयरिस। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? आयरिस। हमें जो अपनी आंख में ये कलर्ड पोर्शन नज़र आता है तो ये सारा क्या होता है? आयरिस। और इस आयरिस के दरमियान, इसको मैं ज़रा यहाँ से निकालता हूँ लेंस को एहतियात के साथ, तो फिर एक और चीज़ इसकी, ये लेंस इसका सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप गौर से देखो तो इस आँख के अंदर ये दरमियान में आपको एक और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आयरिस के साथ, ये, और इसका नाम है प्यूपल। रोशनी को कंट्रोल करते हैं, और ये प्यूपल जब रोशनी ज़्यादा तेज़ हो तो फिर ये प्यूपल, इसका साइज़ सिकुड़ जाता है, और जब लाइट जो है वो हल्की होती है तो ये प्यूपल जो है इसका साइज़ बढ़ जाता है। और ये कौन सी चीज़ इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करती है? तो ये आपको जो कलर्ड पोर्शन इसकी साइड पर नज़र आ रहा है आयरिस, ये इसके लिए काम करती है, इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करती है, और उसका नाम है आयरिस, जो आपको कलर्ड पोर्शन नज़र आए। और इस आयरिस के अंदर मसल्स होते हैं जिसके सिकुड़ने की वजह से और फैलने की वजह से प्यूपल का साइज़ कम या ज़्यादा होता है। तो चलें इसको बाद में देखते हैं मज़ीद। और ये हम आते हैं लेंस की तरफ। ये देखें, बिल्कुल आपको शफाफ स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है लेंस। तो आपने ये एक मोतिये का लफ्ज़ जो है ये सुना होगा कि मोतिया हो गया, तो उसमें असल में क्या होता है? उसमें ये जो लेंस होता है ये इतना शफाफ है तो ये धुंधला सा हो जाता है, और फिर चीज़ें सही नज़र नहीं आती। तो उसका फिर क्या इलाज करते हैं? उसको निकाल कर उसकी जगह मसनूई लेंस डाल देते हैं। तो अब इस लेंस को देखते हैं, ये भी जो है ये आपको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। अगर आपके पास छोटा सा कोई पेज हो जिस पर राइटिंग हो तो इसको ज़रा देखते हैं। तो ये आप अगर गौर से देखें तो ये देखें उस राइटिंग को, ये नॉर्मल राइटिंग है, उसको ये बड़ा करके दिखा रहे हैं, और इसको आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए उसको मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं। तो ये लेंस का ये काम भी है, उसको मैग्नीफाई भी करते हैं। तो ये हो गया इसका इंटीरियर पोर्शन। अब ज़रा हम इसके जो पोस्टीरियर पोर्शन है, दूसरा चैम्बर है जिसके अंदर विट्रस ह्यूमर था, एक गाढ़ा जो है वो मादा था, उसकी तरफ आते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही सेंसिटिव ये स्ट्रक्चर है जिसको रेटिना का नाम देते हैं, और जो लाइट ऑब्जेक्ट से आती है उसका इमेज जो बनता है वो इसी रेटिना के ऊपर बनता है। इस रेटिना को भी हम सेपरेट करते हैं और इससे अलग करके देखते हैं। तो आप अगर गौर से देखें तो ये सारा रेटिना जो है आपको यहाँ से अलग होता हुआ नज़र आएगा आसानी के साथ, स्वाय एक पॉइंट से। एक पॉइंट है जहाँ से ये बैक साइड पर जुड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी सारा रेटिना इससे अलग हो गया आसानी के साथ, लेकिन यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। तो ये जिस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है रेटिना, इस पॉइंट को नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट का। बाकी रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट वो वाली जगह है जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनता, और इस ब्लाइंड स्पॉट से ही निकलती है ऑप्टिक नर्व, जो आपको पहले मैंने ये दिखाई, जो दिमाग की तरफ पैगाम को लेकर जाती है। तो ये रेटिना लाइट की जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। तो वो काम किसका है? रेटिना का है। एक और स्ट्रक्चर इसके बैक पर देखें तो आपको ये चमकता हुआ मेटल की तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और यह वो वाला स्ट्रक्चर है
जो इंसानों की आंख में नहीं होता। इसका नाम है टेपिटम ल्यूसिडम। इसका नाम है टेपिटम ल्यूसिडम। और इसका फंक्शन क्या है आती है, ये मज़ीद जो है लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके दोबारा जो है रेटिना की तरफ भेजता है। और ये उन जानवरों के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर होता है जो जिनको रात के वक्त सही नज़र आता है, ठीक है, जैसे बिल्ली हो गई। और इसको आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जानवरों वगैरह को रात के वक्त देखें तो उनकी आंखें चमकती हुई नज़र आती है। वो असल में क्या है कि लाइट इस पर पड़ती है तो वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है, टेपिटम ल्यूसिडम। और इसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये टफ किस्म का स्ट्रक्चर है जो आँख को जो है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। ये स्क्लेरा, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्क्लेरा, ये जो हार्ड टफ सा स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से ये आपको कलर्ड पोर्शन एक नज़र आ रहा है, कलरफुल। ये जो कलर्ड पोर्शन है ये है कोराइड। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं तो इस वजह से इसका कलर कुछ इस तरह का है। इसका नाम है कोराइड, का नाम इसको जो है वो देते हैं। तो ये था कुछ इस आँख का स्ट्रक्चर। जिस चीज़ को आप देखते हैं वो आपको कैसे नज़र आती है, तो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से निकल कर इस प्यूपल से होती हुई इस लेंस पर पड़ती है और लेंस उसको बैक पर फोकस करता है इस रेटिना पर, और रेटिना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करके दिमाग की तरफ भेज देता है। और यहाँ पर रेटिना पर जो इमेज बनता है वो साइज़ में कम होता है और उल्टा होता है। तो फिर हमें चीज़ से सीधी क्यों नज़र आती है, तो यह जब दिमाग की तरफ पैगाम को भेजता है तो दिमाग उस चीज़ को हमें सीधा करके बताता है, उसका फासला बताता है और उसका कलर वगैरह बता दी। ये सारी चीज़ें दिमाग जो है वो डिसाइड करता है। रेटिना का काम सिर्फ यह इमेज बनाना और उसके सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दिमाग की तरफ भेजना। बाकी काम आगे दिमाग है वो हमें फासला बताएगा, कितने फासले पर है, किस कलर की है, ये सारी चीज़ें जो है, और उसका एक्चुअल साइज़ जो है वो हमें दिमाग जो है वो बताता है। तो ये सारा आपकी डाइसेक्शन थी बुल आई की जो आज आपने जो है वो की है।